बात करते हैं फ्रॉड और अपराध के एक और हाईटेक प्लेटफॉर्म की, जिसकी जद में देश के करोड़ों लोग हैं। ये कहानी किसी एक राज्य, किसी एक जिले या किसी एक शहर की हो सकती है, लेकिन ये चिंता पूरे देश की है। लिहाजा इस खबर को गौर से देखिए और इसकी गंभीरता को समझिए। दरअसल बिहार के नालंदा जिले में बीच सड़क पर एक युवक को अगवा किया गया। ये तो इस कहानी का वो एंगल है जो बिहार में कॉमन हो चुका है। डराने वाली बात यह है कि अपहरणकर्ताओं ने यूपीआई से फिरौती मांगी। सुनकर आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि जो पेमेंट प्लेटफॉर्म सबसे सेफ है, जो आधार कार्ड से कनेक्टेड होता है, जिसकी एक एक जानकारी वेरीफाइड होती है, उसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर सरेआम अपराधी फिरौती मांग रहे हैं। अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित परिवार से 8 लाख रुपए की फिरौती ली। ये यूपीआई और क्यूआर कोड के जरिए वसूली गई। सोचिए ये प्रदेश की सत्ता और पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। अपराधी सरेआम युवक को अगवा कर रहे हैं और यूपीआई के जरिए पैसे ले रहे हैं, और पुलिस ना तो अपराधियों को पकड़ पा रही है, ना ही ये पता लगा पा रही है कि फिरौती का पैसा कहां गया, वह अकाउंट कहां का है। ऐसे में सवाल है, क्या यूपीआई पेमेंट भी अब सेफ नहीं है? क्या साइबर फ्रॉड यूपीआई का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? हालांकि अपहरणकर्ताओं ने पैसे लेकर युवक को रिहा कर दिया। जैसा हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि यह मामला बिहार का जरूर है, लेकिन यह खतरा देश के करोड़ों लोगों के लिए है जो यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या देश में करोड़ों में है। ऐसे में आज आपको यूपीआई की एबीसीडी सब कुछ जाननी चाहिए। दरअसल यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। भारत में वैसे तो कई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें सत्ता यूपीआई की है। मतलब सबसे ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका उपयोग करना बिल्कुल फ्री है और न्यूनतम राशि की सीमा नहीं है। छोटे से छोटे भुगतान के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको एक आंकड़े के जरिए बताते हैं क्यों भारत में रियल टाइम ट्रांजैक्शन अपराधियों के लिए आसान प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बड़ी संख्या में लोगों का इसका इस्तेमाल करना। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जनवरी 2019 में रियल टाइम ट्रांजैक्शन 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ। जनवरी 2021 में यह बढ़कर 5 लाख करोड़ हो गया। अगस्त 2022 में यह 10 लाख करोड़ हुआ। जनवरी 2023 में 13 लाख करोड़ रुपए हो गया। मतलब यह कि 4 साल में रियल टाइम ट्रांजैक्शन 1 लाख करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ हो गया, लगभग 13 गुना। यूपीआई सिर्फ फिरौती का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि फ्रॉड भी इससे तेजी से हो रहा है। जितनी तेजी से लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बदमाशों की नजर आपकी मेहनत से कमाए गए पैसों पर होती है, आप पर होती है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2022-23 में यूपीआई फ्रॉड के 95,000 केस सामने आए। इससे पहले साल 2021-22 में 84,000 ऐसे केस दर्ज किए गए थे जिनमें यूपीआई फ्रॉड की शिकायत थी। साल 2020-21 में 77,000 केस फ्रॉड के सामने आए थे। पिछले कुछ सालों में भारत में यूपीआई के नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि छोटे शहर और कई गांव तक इसकी रीच है। धड़ल्ले से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में दुनिया में भारत को रियल टाइम सिस्टम जो होता है पेमेंट का, उसको बॉस कहा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान यूपीआई का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में रियल टाइम कुल पेमेंट का 41% सिर्फ भारत से आता है। इस पर तथ्यात्मक आंकड़े ढूंढने के दौरान हमें साल 2021 की एक रिपोर्ट मिली जो बताती है कि कैसे भारत रियल टाइम पेमेंट में दुनिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। साल 2021 में दुनिया 11,830 करोड़ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट दुनिया में हुए। सिर्फ भारत में 4,860 करोड़ पेमेंट्स हुए, जो लगभग 41% हैं। चीन इस मामले में काफी पीछे रहा, यहां 1,850 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। वहीं थाईलैंड में यह संख्या 970 करोड़, ब्राजील में 870 करोड़, दक्षिण कोरिया में 740 करोड़।